नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ शुरू किए हैं रिवीजन के पर्पज़ से। तो मेरे टिक मारने से पहले आप जवाब दीजिएगा। आइए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। वीडियो से आपको तनिक भी लाभ मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आइए शुरू किया जाए। पहला सवाल हम लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। तो इसमें आपको बताना है। तो एक कमी थी हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो ये हम लोग का हो जाएगा समूह 2। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा समूह डोबेरेनर के त्रिक बनाता है। कौन सा समूह डोबेरेनर के त्रिक बनाता है। तो बताइए जल्दी से हमको। ये हो जाएगा ये CaSrBa। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार बताइए बढ़ता है। एक तत्व एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। इस तत्व की परमाणु संख्या कह रहा है तो ये आसान है, 7 8 15 2 17। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। सभी तत्वों की संयोजकता होती है समान। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। 18। आगे देखिए। कह रहा है सल्फर द्वारा परमाणु के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 6। कह रहा है आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। बताइए वर्ग। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। बताइए जल्दी से। तो ये क्षारीय धातु हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए विद्यार्थी। कह रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है। शून्य समूह का तत्व क्या है बताइए हमको। तो हीलियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 13 नंबर सवाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहा है कि मीथेन के कितने समूह सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो मीथेन के 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ये हो जाएगा हम लोगों का परमाणु घनत्व। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना है। तो ये हो जाएगा 1:3। लोहे की परमाणु संख्या क्या है। बताइए जल्दी से। लोहे की परमाणु संख्या क्या है। तो 26। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। बताइए 18। कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये हो जाती है हम लोगों का 3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो ये है 7। हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है। तो अक्रिय। अगला सवाल। कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो ये हो जाता है 7। त्रिक का नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। त्रिक का नियम डोबेरेनर दिया था। तो ये हो जाएगा डोबेराइनर यहाँ पर लिखा है। अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का न्यूलैंड्स। अगला सवाल देखिए। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है। किनका आवर्ती फलन होता है। तो बताइए हमको। परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। बताइए हमको। तो ये हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी के किसी समूह के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो ये होता है कक्षा की संख्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं विद्यार्थी। कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो बढ़ती है। अगर क्वेश्चन आपको छोटा दिख रहा है विद्यार्थी तो इस तरह से जूम करके आप बड़ कर सकते हैं। यूट्यूब में फैसिलिटी होता है। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्न में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का गैलियम। निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है। तो ये बताइए आप। ये फ्लोरीन है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो ये बताइए जल्दी से। एल सेल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएंगे क्षार धातु। कह रहा है कि किसी तत्व में दो सेल हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं, तो वह तत्व कौन सा है? तो इसमें से आपको चुन के बताना है। ये नियॉन दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों की संख्या कितनी है? प्रथम वर्ग के तत्वों की संख्या 2 है। निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो ये है हम लोगों का ये बी, बोरॉन 1224। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा हम लोग का 7। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप प्रस्तुतीकरण कौन किया है? तो ये हम लोग का हो जाएगा मोजले, चाहे मोसले कहीं कहीं लिखा रहेगा। निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? बताइए। तो यहाँ एम से। ठीक। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुण धर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो ये हो जाएगा मोसले कहे थे, ये मोजले बोला था। आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का परमाणु संख्या का आवर्त फलन आधुनिक के अनुसार है। ठीक। 40 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? साइज जो है घटता है। आगे देखिए। वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित था? तो ये था विद्यार्थी जर्मनी से। ठीक। ओजोन के आणविक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं विद्यार्थी। क्या कह रहा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के 7 सुर होते हैं। सारे गा मा पा वह 7 होता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो नहीं कर सकता है कौन है? कौन नहीं कर सकता है बताइए? फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु की त्रिज्या। ठीक। आइए आगे देखते हैं इसमें। अगला सवाल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कह रहा है कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? जल्दी से बताइए हमको। 10⁻⁻12 मीटर। निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो बताइए जल्दी से। फास्फोरस। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? बताना है आपको। तो ये हो जाएगा हम लोग का 7वां आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षितिज कतारें क्या कहलाती है? तो ये कहलाती हैं आवर्त। ठीक। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ के आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान। निम्न में कौन अक्रिय गैस है? बताइए। तो यहाँ पे हीलियम है। पोटासियम का बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो यहाँ पे 1। सोना का परमाणु संख्या बताइए। यहाँ पे 79। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ठीक। तो ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। सवाल नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्न में से कौन संक्रमण तत्व है? संक्रमण तत्व बताना है आपको। जल्दी से बताइए कौन संक्रमण तत्व है? कौन संक्रमण तत्व है? तो आयरन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो ये आर्गन हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो बताना है आपको। वर्गों की संख्या इसमें थी 8। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 थी। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है अगला सवाल कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। कह रहा है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 2। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 9। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। इसकी संयोजकता क्या है? इसकी संयोजकता है 1। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? बताइए। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का 16। अगला सवाल कह रहा है बोरॉन के एल्युमिनियम आवर्त सारणी किस वर्ग का तत्व है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का 13। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? बताइए जल्दी से। ये बनाता है हाइड्रोकार्बन। ओजोन का आणविक सूत्र बताइए। तो O3 होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो ये 14। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बोरॉन का परमाणु भार क्या है, बोरॉन का परमाणु भार क्या है, बताइए जल्दी से। ये 10.81 दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, 20। मैंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो अभी आप पढ़े हैं पीछे 8। आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18। कह रहे आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व इनमें से कौन है, तो हमको बताना है हीलियम। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो ये कैल्शियम नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा सा चैप्टर याद हो गया होगा विद्यार्थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।